कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, यदि इनके कुल 240 सिर तथा 640 पैर है तो मुर्गियां कितनी होंगी। देखो 240 सिर है तो मतलब मुर्गी और बकरी दोनों मिला के जानवर टोटल कितने होंगे, 240 होंगे। तो हमने माना कि मुर्गी हमने माना कि x है, तो जो बकरी होगी वो कितनी होगी, टोटल 240 है, 240 माइनस x। ठीक है, हमें पैर टोटल पता है कितने, 640। अगर हम मुर्गी और बकरी दोनों के पैरों को जोड़ दें तो वो कितने किसके बराबर आएगा, 640 के बराबर। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2x प्लस बकरी के कितने होते हैं, 4, तो 4 240 माइनस x बराबर टोटल कितने पैर हैं, 640। तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 4 0 0 4 4 16 4 2 8 9 960 माइनस 4x बराबर 640। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x बराबर 640 माइनस 960। तो x बराबर आ जाएगा, ज्यादा नहीं करते हैं, ये इधर माइनस का 2x बचा बराबर 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया बचा 2, 9 में से 6 गया बचा 320 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 6 0। मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 160। मतलब जो मुर्गी है उनकी संख्या कितनी होगी, 160, और 240 में से 160 माइनस करेंगे तो 80। बकरी 80 होंगी और मुर्गी 160 होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। 2 मिनट में कैसे करेंगे इसको सीखेंगे, 1 मिनट के अंदर। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी थी, परंतु 35 बच्चों के न आने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। बताइए कितनी मिठाइयाँ बांटी, बताइए कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। देखो माना जो मिठाइयाँ थी, हमसे टोटल मिठाइयाँ पूछ रहा है, तो हमने माना कि टोटल जो मिठाई है वो कितनी है, x है। ठीक है, ज्यादा कितनी बांटी गई, इसका कोई वैसे अभी मतलब नहीं है। ज्यादा 4 मिठाई ज्यादा बांटी गई। अगर टोटल मिठाई x है तो अगर 175 बच्चों में बांटनी थी तो 175 को जो बांटी गई होगी 1/175 मिठाई बांटी गई होगी। ठीक है, और जब 35 बच्चे नहीं आए, अगर 35 बच्चे नहीं आते हैं तो कितनी मिठाई होगी, तो 101/35 बच्चे नहीं आने पर 140, 35 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मिठाई 175 बच्चों को बांटी गई और ये 35 ना आने पर बांटी गई। ठीक है, तो जब इसमें से इस वाले में से इसको हम माइनस करेंगे तो जो 4 मिठाई एक्स्ट्रा बांटी गई उसके बराबर आना चाहिए, है ना। ये मिठाई बांटी गई जब बच्चे नहीं आए 35 बच्चे, ये मिठाई बांटी गई जब टोटल 175 बच्चे थे। इस वाले में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो 4 मिठाई एक्स्ट्रा बांटी गई सबको उसके बराबर आएगा। तो x अपॉन 140 माइनस x अपॉन 175 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 140 है और 175 है, तो 4 5 से 20 और 500, तो ये आएगा 5 टाइम्स में और ये आ जाएगा 175। एलसीएम आएगा कितना इसका, 700। 140 से करेंगे 5 टाइम्स में आएगा तो 5x माइनस 175 से करेंगे तो 75 का 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 300 और इसका 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 400, 4 3 700, तो हो जाएगा 4x बराबर 4। 5x में से 4x माइनस करेंगे बचेगा x, 700 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाई 400, 7 4 28, तो 2800। तो टोटल हमने x माना था टोटल मिठाई को, तो हमारा आंसर कितना है 2800। टोटल कितनी मिठाइयाँ बांटी गई होंगी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। देखो सही प्रश्न करने पर 5 अंक मिलते हैं तथा गलत करने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 140 प्रश्नों के उत्तर दिए तो 350 अंक प्राप्त किए। सही प्रश्नों की संख्या बताइए, उसने सही क्वेश्चन कितने किए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। 1 मिनट में करने का इसको आसान तरीका बताएंगे। देखो सही प्रश्न करने पर 5 अंक मिलते हैं तथा गलत करने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। उसने टोटल प्रश्न किए 140, इसमें उसके 350 अंक मिले, तो कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। तो हमने माना, नहीं चलोगे दोस्तों, हमने माना कि जो सही प्रश्न होंगे, सही माना हमने उसने x किए होंगे। टोटल कितने किए हैं 140। अगर सही x किए हैं तो 140 माइनस x उसने क्या किए होंगे, गलत किए होंगे।
सही करने पर उसको क्या है, सही करने पर उसको 5 अंक मिलते हैं, मतलब 5 गुणे x कर देंगे तो ये सही प्रश्न किए होंगे, 5 अंक मिले होंगे। माइनस करेंगे क्या कि 100 सही गलत करने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 140 माइनस एक्स बराबर, जब सही वाले में से गलत को हटाएंगे तभी तो वो जो उसको नंबर टोटल मिले होंगे उसके बराबर ही तो आएगा। 350 नंबर उसको टोटल मिले, उसने x क्वेश्चन सही किए थे, 5 से मल्टीप्लाई कराया, सही में इतने नंबर मिलेंगे। गलत उसने 140 माइनस एक्स किए थे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे गलत करने पर, क्योंकि 2 से 2 नंबर मिलेंगे, उसमें से सही में से गलत को माइनस कर देंगे तो जो उसको टोटल नंबर मिले हैं उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 5x माइनस 2 का इससे करेंगे, 2 0 0, 2 4 8 और 2 2 1 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस लगाया माइनस हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर में 350 हो जाएगा। ठीक है, ये 5x है और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 7x बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 का 0, 8 5 13 का 3, कैरी आ जाए 1 और ये हो जाएगा 2 और 3 3 6, कितना आ गया 630। x बराबर 7 नीचे आ जाएगा, 7 के टेबल में 63 आता ही होगा, 7 9 जा 63 90। तो ये x क्या था हमारा, सही प्रश्नों की संख्या, तो हमारे कितने प्रश्न सही होंगे 90, गलत कितने होंगे 140 में से 90 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 प्रश्न उसने गलत किए और 90 प्रश्न उसने सही किए। एक इसी काम को 12 दिन में करता है, a प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत सरल है, कैसे करेंगे, ए कोई काम 12 दिन में करता है, वही काम जब a प्लस बी करते हैं तो उसको कितने दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ए का कितने दिन में कर देगा, 2 दिन में, और ए बी मिलके 3 काम करते हैं, ये 2 काम करता है, ये 3 काम करते हैं। ठीक है, तो केवल पूछ किस तरह है, बी का काम, तो जब ए और बी मिलके करते हैं तो 3 काम करते हैं, ए का काम कितना है, 2 काम है, तो अगर ए का काम ए प्लस बी के काम से निकाल दें तो ये जो 1 आया ये किसका काम है, ये बी का काम है सिर्फ। ठीक है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 24 काम है, और बी उसको कितने दिन में करेगा, डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो 24 डेज में करेगा, कौन करेगा, बी करेगा।